नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सर्कल नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले जो DRDO सेप्टेम में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन की वैकेंसी निकली है, तो उसका हम डिटेल सिलेबस इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, मैं आपको पूरा टॉपिक वाइज बताने वाला है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे यहाँ पर, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और उसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पर जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा एंड एग्जाम पैटर्न रहेगा वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोनों पोस्ट के लिए हम देखने वाले हैं यहाँ पर। तो आइए स्टार्ट करते। तो देखिए दोस्तों, एक एक करके हम यहाँ पर ये देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, इसमें क्वालिफिकेशन मांगा है आपका BSc या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। इसका सिलेक्शन प्रोसेस अगर हम देखें दोस्तों, देखिए तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में दो फेज़ होने वाले हैं। पहला होगा Tier 1 और दूसरा Tier 2। ठीक है, तो Tier 1 जो है दोस्तों वो क्वालिफाइंग नेचर, यानी कि सिलेक्शन में इसका कोई भी रोल नहीं होगा, ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। और जो Tier 2 रहेगा उसके बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। ठीक है, और दोनों दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाले। एंड Tier 1 का जो स्कोर रहेगा वो नॉर्मलाइज किया जाएगा। एंड दोनों भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए नेगेटिव मार्किंग दोस्तों यहाँ पर नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। एंड जो क्वेश्चन पेपर रहेगा इसका वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा। तो देखिए सिलेबस इसका किस प्रकार से, सबसे पहले जो Tier 1 है जो कि क्वालिफाइंग नेचर है, उसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए टेस्ट कॉमन टू ऑल द पोस्ट कोड, यानी कि जो भी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के अंदर में सभी जितने भी पोस्ट आ रहे हैं, BSc वाले हो या फिर डिप्लोमा वाले, सभी पोस्ट के लिए ये सिलेबस जो है वो कॉमन ही है, सबके लिए एप्लीकेबल है। तो इसमें देखिए क्या क्या आपको पढ़ना है। Tier 1 के लिए क्वांटिटेटिव एबिलिटी एप्टीट्यूड, देन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, देन जनरल अवेयरनेस, देन इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक नॉलेज आपको करना है, एंड जनरल साइंस। तो ये टोटल 5 सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको करना है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। और ये आएंगे दोस्तों 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के लिए, एंड 90 मिनट इसको सॉल्व करने के लिए मिलेगा। फिर जब आप दोस्तों ये क्वालिफाई कर जाओगे Tier 1, तो उसके बाद में फिर आपका होगा Tier 2, जिसके बेसिस पे फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। और Tier 2 में दोस्तों आपका जो भी स्पेशलाइजेशन रहेगा, ब्रांच रहेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो उसके देखिए 100 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे 100 मार्क्स के लिए, एंड उसको सॉल्व करने के लिए 90 मिनट आपको मिलेगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों Tier 1 में जो आपका सिलेक्शन होगा वो 1:8 के रेशियो में होगा, यानी कि Tier 1 से Tier 2 में जाने के लिए 1:8 के रेशियो में यहाँ पर सिलेक्शन होगा, यानी कि एक पोस्ट के लिए 8 कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए टेक्नीशियन ए का। तो इसमें देखिए दोस्तों ITI की पोस्ट है सभी, 10th प्लस ITI यहाँ पर मांगा, या फिर NT यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, या फिर आपका अप्रेंटिसशिप जो है वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो सिलेक्शन प्रोसेस देखिए इसका भी दोस्तों फेज़ 1 एंड फेज़ 2 यानी कि Tier 1 एंड Tier 2 के बेसिस पे ही होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए Tier 1 जो होगा दोस्तों वो प्रोविजनल सिलेक्शन, यानी कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट इसका बनेगा टेक्नीशियन का, वो Tier 1 के बेसिस पे बनेगा। ठीक है, और उसके बाद में फिर जो Tier 2 होगा दोस्तों, जो कि ट्रेड टेस्ट है आपका, वो क्वालिफाइंग नेचर है। तो ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, और फाइनल मेरिट लिस्ट आपका Tier 1 के बेसिस पे ही बनेगा। ठीक है, और इसमें देखिए Tier 1 का जो स्कोर रहेगा वो नॉर्मलाइज किया जाएगा। एंड ये मल्टीपल चॉइस यानी कि MCQ टाइप क्वेश्चन पेपर ये रहेगा Tier 1 का। ठीक है, और जो Tier 2 है वो ट्रेड टेस्ट है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर है। एंड जो ट्रेड टेस्ट रहेगा दोस्तों आपका, वो रिलेवेंट जो भी आपका ITI का ट्रेड रहेगा उससे रिलेटेड कुछ आपको टास्क करने के लिए बोलेंगे, जिसके लिए 1 से 2 घंटा आपको मिलेगा ट्रेड टेस्ट के लिए। ठीक है, और इसमें भी जो Tier 1 होगा दोस्तों उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, और जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेगा। तो इसका सिलेबस देख लेते हैं। देखिए टेक्नीशियन ए के लिए, तो टेक्नीशियन में सभी जितने भी पोस्ट है सबके लिए ये कॉमन सिलेबस जो सेक्शन ए वाला है, इसमें देखिए Tier 1 में जो सेक्शन ए का सिलेबस है वो सबके लिए कॉमन है। इसमें देखिए क्वांटिटेटिव एबिलिटी यानी कि एप्टीट्यूड, देन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, देन जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक नॉलेज। तो ये जो है दोस्तों ये सेक्शन ए में आता है, इसके 40 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे 40 मार्क्स के लिए। एंड दूसरा है सेक्शन बी, जो आपके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, तो वो आपका आएगा 80 मार्क्स के लिए, यानी कि 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के लिए। इस प्रकार से 120 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे 120 मार्क्स के लिए, एंड उसको सॉल्व करने के लिए मिलेगा 90 मिनट। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमने जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में जो Tier 1 का सिलेबस डिस्कस किया था, तो वो सिलेबस और ये वाला जो सिलेबस है सेक्शन ए का, ये ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर जनरल साइंस नहीं करना है आपको। तो ये दोनों जो सिलेबस है, हम इसका और उसका सिलेबस जो है वो डिस्कस यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि कॉमन ही है सिलेबस। और जो Tier 2 का दोस्तों वो ट्रेड टेस्ट है आपका, तो ट्रेड से रिलेटेड यहाँ पर टास्क करने के लिए आपको बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी सिलेबस देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले क्वांटिटेटिव एबिलिटी या फिर एप्टीट्यूड जिसे हम बोलते हैं, इसके देखिए टेक्निकल असिस्टेंट में दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं अप्रोक्सीमेटली सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में। तो चलिए इसका सिलेबस हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वांटिटेटिव एबिलिटी में आपको क्या क्या करना है।
तो देखिए सबसे पहले आपको करना है नंबर सिस्टम, इसमें यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल एंड फैक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। देन सिंप्लीफिकेशन, इसमें आपको वी बॉड मास से रिलेटेड क्वेश्चन करना है। देन एलसीएम एंड एचसीएफ करना है। देन सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन करना है। देन रेशियो एंड प्रपोर्शन करना है। देन एज रिलेटेड न्यूमेरिकल करना है। देन मिक्सचर एंड एलिगेशन यहाँ पर आएगा। देन परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। देन एवरेज से भी एक क्वेश्चन आएगा। देन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से भी दोस्तों एक से लेकर 2 क्वेश्चन जो है वो आता है। उसके बाद में देखिए टाइम एंड वर्क से भी एक क्वेश्चन आएगा। पाइप एंड सिस्टम, देन टाइम स्पीड डिस्टेंस, इसमें आपको जो ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी करने हैं। देन बोट एंड स्ट्रीम करना है। देन मेंसुरेशन भी यहाँ पर आपको करना होगा। तो मेंसुरेशन में देखिए आपको स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, रोम्बस ये आपको करना है। उसके अलावा क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर, कोन ये भी आपको यहाँ पर करना होगा। एंड डेटा इंटरप्रिटेशन भी यहाँ पर आपको करना होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस। अभी जो दूसरा सेक्शन है वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो इसके भी देखिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्रोक्सीमेटली आप मान लीजिए 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या करना है। इसमें आपको करना है दोस्तों एनालॉगी, देन क्लासिफिकेशन यानी कि ऑड वन आउट, देन सीरीज़ कंप्लीशन। तो सीरीज़ कंप्लीशन में आपको अल्फ़ाबेट यानी कि अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज़ होता है वो करना है। देन नंबर का सीरीज़ होता है वो करना है। देन अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी कि मिक्स होता है अल्फ़ाबेट एंड नंबर दोनों का, तो वो भी आपको करना है। देन रॉन्ग टर्म इन द सीरीज़, ये भी आपको करना है। मतलब कुछ सीरीज़ आपको दिया रहेगा, उसमें से जो रॉन्ग टर्म रहेगा वो आपको निकालना होगा, तो ये भी आपको करना है। देन डिक्शनरी वर्ड जो होता है दोस्तों ये भी आपको करने हैं। मतलब कुछ वर्ड आपको दिए रहेंगे और डिक्शनरी के हिसाब से आपको लगाना होगा उसको, तो उसका सीक्वेंस जो होता है वो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, वो करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा उसको आपको टिक करना होता है। ठीक है, देन कोडिंग एंड डिकोडिंग आपको करना है। देन मिसिंग टर्म इन द फिगर, यानी कि कुछ इस प्रकार से आपको एक फिगर दिया रहेगा, कुछ भी हो सकता है इस प्रकार से, और इसमें आपको कुछ नंबर वगैरह दिया रहेगा। ठीक है, तो नंबर जो मिसिंग रहेगा वो आपको फाइंड करना होगा। या फिर फिगर्स भी दिया रहता है दोस्तों, फिगर एनालॉगी होता है, तो ऐसे कुछ 4-5 फिगर दिए रहेंगे और इसमें से एक फिगर, 2 फिगर, और यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क रहता है, तो ये वाला फिगर आपको फाइंड करने के लिए बोलेंगे। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको कर लेना है। ठीक है, देन मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको करना है। देन डायरेक्शन सेंस टेस्ट जो होता है वो भी आपको कर लेना है। देन रैंकिंग का जो टेस्ट होता है वो भी करना है। देन लॉजिकल वेन डायग्राम करना है। देन पजल टेस्ट आपको करने होंगे। तो पजल में आपको जो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह होता है वो करना है। देन जो स्क्वायर वाला होता है वो भी कर लेना है। ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन भी यहाँ पर आपको करना होगा दोस्तों। तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, उसके साथ में जो स्टेटमेंट आर्गूमेंट होता है या फिर कोर्स ऑफ एक्शन होता है वो भी करना होगा। देन ब्लड रिलेशन करना होगा। देन सेलोगिज्म करना होगा। देन डिसीजन मेकिंग, एम्बेडेड फिगर भी आपको यहाँ पर करना है। देन क्यूब्स एंड डाइज, देन फिगर काउंटिंग, इसमें आपको ट्रायंगल या फिर स्क्वायर वगैरह काउंट करने के लिए बोलते हैं, तो ये आपको करना है। देन मिरर इमेज एंड वाटर इमेज भी इसमें आपको करना होगा। एंड क्लॉक एंड कैलेंडर भी यहाँ पर आपको करना होगा। तो क्लॉक कैलेंडर से क्वेश्चन अगर आए तो आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी आएंगे इससे। ठीक है, तो फिक्स नहीं है क्लॉक एंड कैलेंडर, लेकिन सेफर साइड के लिए आप कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तीसरा जो है दोस्तों वो है जनरल अवेयरनेस। इसके देखिए अप्रोक्सीमेटली 25 से लेकर 30 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका सिलेबस जो है वो वास्ट होता है, तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांसेस है। और इसमें भी देखिए दोस्तों करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो करंट अफेयर से आप मान लीजिए 6 से लेकर 7 क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर से ही रहेंगे, या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 10 तक भी जा सकते हैं। 10 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली करंट अफेयर से आ सकते हैं। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, करंट अफेयर नेशनल जो भी करंट अफेयर रहेंगे, इंडियन आर्ट कल्चर हेरिटेज से रिलेटेड या फिर डिफेंस से रिलेटेड, रिपोर्ट हो गया या फिर इंडेक्स हो गया। देन चीफ मिनिस्टर गवर्नर ऑफ द डिफरेंट स्टेट, ये भी आपको करना है। देन इंटरनेशनल करंट अफेयर जिसमें प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री के अभी नए चुने गए रहेंगे वो कर लेना। देन प्रेसिडेंट करना है। देन स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी अवार्ड्स होंगे वो कर लेना है, या फिर कोई मेडल वगैरह किसी ने जीता है तो वो देख लेना है आपको। देन इंडेक्सेस, उसमें इंडिया का रैंकिंग आपको पता होना चाहिए। देन रिपोर्ट्स वगैरह ये सब आपको कर लेना है। देन अवार्ड्स करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स जो है वो भी आपको यहाँ पर करना होगा। उसके अलावा दोस्तों देखिए पॉलिटी भी आपको यहाँ पर करना है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो इसमें देखिए आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देन सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डिसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, देन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राज्यसभा लोकसभा, इससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स है वो सब आपको याद कर लेने हैं। उसके अलावा देखिए सुप्रीम कोर्ट, देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट, ये भी आपको करना होगा। एंड पब्लिक सर्विस कमीशन जो दोस्तों जिसमें यूपीएससी एंड जो
स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आते हैं, वो भी आपको यहाँ पर करना होगा। आगे देखिए इंडियन हिस्ट्री भी आपको करना है। इसमें आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, इसमें आपको सिर्फ जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है वही आपको करना है, एंड जो फेमस पर्सनालिटी है उसमें वो आपको देख लेना है। देन कल्चरल हेरिटेज करना है। देन जियोग्राफी, इसमें आपको नेशनल पार्क, रिवर सिस्टम इन इंडिया, देन इंडिया विद नेबरिंग कंट्रीज, देन सोलर सिस्टम, कोस्ट लाइन, देन यूनेस्को साइट्स, ये आपको करने हैं, ठीक है। देन इकोनॉमी करना होगा। उसके बाद में फिर इसरो एंड DRDO के बारे में भी आपको देख लेना है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, चेयरमैन कौन है, इस प्रकार से आपको देख लेना है। देन यूनाइटेड नेशन एंड इट्स जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आपको करना है, उसके चेयरमैन भी देख लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन उनके, एंड उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे वो भी आपको देख लेना है, जैसे कि WHO हो गया, WTO हो गया, इस प्रकार से आपको कर लेना है। देन स्टेट्स एंड कैपिटल, इंडिया के अंदर जो भी स्टेट्स है सभी स्टेट्स के कैपिटल आपको कर लेना है। चीफ मिनिस्टर, गवर्नर भी करना है, एंड जो नेबरिंग स्टेट्स होते हैं, यानी कि कौन से स्टेट को कौन सा दूसरा जो स्टेट का बाउंड्री है वो शेयर कर रहा है, इस हिसाब से आपको सब जो स्टेट है वो कर लेने। देन जो गवर्नमेंट की कंपनीज है दोस्तों, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जैसे कि महारत्न, नवरत्न कंपनीज हो गई, तो वो सभी आपको कर लेना है, एंड उसके जो चेयरमैन्स हो गए वो भी आपको याद कर लेना है। उसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे कि गूगल हो गया या फिर अमेज़ॉन, इस प्रकार से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके जो चेयरमैन होते हैं वो भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज, तो देखिए इंग्लिश लैंग्वेज का यहाँ पर बेसिक नॉलेज बोला है, और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में इसके अप्रॉक्सीमेटली 20 से लेकर 22 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको क्या क्या करना है, इसमें आपको साइनोनियम्स, एंटोनियम्स, इडम्स एंड फ्रेजेस करना है, देन कॉम्प्रिहेंशन, देन सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपको करना है, देन वर्ब, एडवर्ब करना है, इसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना है, देन अनसीन पैसेज करना है, देन आर्टिकल्स करना है, देन ग्रामर, इसके बाद में फिर एरर डिटेक्शन या फिर एरर करेक्शन होता है वो भी करना है, देन फिल इन द ब्लैंक करना है, देन टेंसेस एंड वोकेबुलरी भी यहाँ पर आपको करना होगा, ठीक है। तो ये सब आपको इंग्लिश में करना है। और जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है दोस्तों वो है जनरल साइंस। तो जनरल साइंस सिर्फ आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ही आएगा, टेक्नीशियन के लिए नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके देखिए 20 से 22 क्वेश्चन आ सकते हैं, और इसमें देखिए दोस्तों 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो एक एक करके हम देखते हैं। अभी देखिए फिजिक्स में आपको क्या करना है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट करना है, देन मोशन, देन फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन करना है, देन ग्रेविटेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन करना होगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको वर्क, पावर एंड एनर्जी करना है, देन प्रेशर, फ्लोटेशन, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी, ये मतलब सभी जो भी सॉलिड या फिर लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, वो सब आपको यहाँ पर कर लेना है। उसके अलावा देखिए हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में आपको यहाँ पर करना होगा, टेम्परेचर स्केल वगैरह इसमें आते हैं वो भी करना है, देन वेव्स एंड साउंड जो होता है वो भी यहाँ पर आपको कर लेना है, ठीक है। और आगे देखिए लाइट करना है, देन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, देन न्यूक्लियर फिजिक्स एंड जो सोलर सिस्टम होता है दोस्तों वो भी आपको यहाँ पर करना होगा, ठीक है। सोलर सिस्टम में आपको जो भी प्लैनेट्स वगैरह है वो कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों केमिस्ट्री, तो देखिए केमिस्ट्री में आपको क्या क्या करना है, मैटर एंड स्टेट करना है, सॉलिड या फिर लिक्विड स्टेट या फिर गैसेस स्टेट जो होते हैं वो सब आपको यहाँ पर कर लेना है, और उनका जो कन्वर्जन होता है, यानी कि सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस में जो होता है उसको सब्लिमेशन बोला जाता है। इस प्रकार से सभी जो भी कन्वर्जन होता है वो आपको कर लेना है। देन एटॉमिक स्ट्रक्चर करना है, देन बॉन्डिंग एंड केमिकल रिएक्शन, देन एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स, और उसकी pH वैल्यू जो होती है डिफरेंट सॉल्यूशंस की वो भी कर लेना है। देन सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स, देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी यहाँ पर आपको करना होगा। और उसके अलावा देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि जो पीरियोडिक टेबल्स होते हैं वो भी आपको करना है, एंड हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, मेटल एंड नॉन मेटल भी आपको देख लेने पूरे, एंड फ्यूल जो होता है वो भी आपको यहाँ पर करना होगा। तो फ्यूल में आपको बायोगैस हो गया या फिर पेट्रोल डीजल वगैरह हो गया, उस हिसाब से आपको सभी जो भी फ्यूल होते हैं वो आपको कर लेना है, ठीक है। आगे देखिए बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में आपको क्या क्या करना है, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें आपको एनिमल एंड प्लांट दोनों का क्लासिफिकेशन आपको देखना होगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर सेल स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन करना है, देन टिश्यूज़ करने, इसमें आपको एनिमल एंड प्लांट के टिश्यू करने हैं। उसके बाद में फिर न्यूट्रिशन करना होगा, इसमें आपको दोस्तों विटामिन वगैरह कर लेने हैं। देन सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो इसमें देखिए आपको सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया या फिर रेस्पिरेशन सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है। इस हिसाब से सभी जो भी सिस्टम है वो आपको कर लेने। देन
जेनेटिक्स एंड रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये भी आपको करना है। देन डिजीज़ भी करने हैं एनिमल एंड प्लांट से रिलेटेड। तो एनिमल से ज़्यादा डिजीज़ आएंगे, जैसे कि आपके वाटर बोर्न डिजीज़ हो गया या फिर फंजाई की वजह से होने वाला डिजीज़, एयरबोर्न डिजीज़, इस हिसाब से आपको देख लेने सभी जो भी डिजीज़ रहेंगे वो। देन एनवायरनमेंट दोस्तों आपको पॉल्यूशन करना है, देन ग्लोबल वार्मिंग करना है, देन क्लाइमेट चेंज करना है, देन ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस के जो गैसेस होते हैं वो भी करने हैं, एंड एसिड रेन जो होता है वो भी आपको देख लेना है। देन इकोलॉजी से भी यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इकोलॉजी भी बेसिक आपको कर लेना है, इकोलॉजी में ज़्यादा डीप में नहीं करना है, ठीक है। तो इस हिसाब से दोस्तों ये पूरा सिलेबस जो है हमने डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और भी अगर कोई क्यूरी होगा दोस्तों तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।